सत्ता में भूचाल आ गया है, क्योंकि सवाल ही इतना बड़ा खड़ा है। पीएम मोदी जी की उम्र पूरी हो गई है। अब पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोस्तों, ताज़ा खबर निकालकर सामने आई है, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जिसमें राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि योगी को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की पसंद अमित शाह को लेकर भी है। लेकिन अब देखना यह होगा कौन बनेगा भारत का चेहरा। एक तरफ सत्ता को चला रहे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर दूसरी तरफ 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती, लेकिन बात यही थमी। दूसरी ओर लाखों करोड़ों बहुजनों युवाओं, दिलों की धड़कन भीम, आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने भी राजनीति का रुख मोड़ दिया है। फिर आते हैं अखिलेश यादव, जो सत्ता में अपना योगदान दे चुके हैं, लेकिन अब की बार क्या करने वाले हैं उन्होंने अभी तक कोई घोषणा नहीं की। दर्शकों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, लेकिन मुझे आप सभी साथियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में अपने प्यारे से नेता के नाम का कमेंट जरूर करोगे। साथियों, सत्ता के गलियारों में इन दिनों हलचल तेज है। देश की राजनीति एक ऐसे दौर में खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर चर्चा, हर बयान और हर चुप्पी अपने आप में कई अर्थ समेटे हुए है। बीते कुछ समय से राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आने वाले चुनाव भारत की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे। यह कोई तय दावा नहीं है, बल्कि राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं पर आधारित एक माहौल है जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। कुछ चर्चाओं में यह कहा जा रहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर भविष्य में क्या रणनीति हो सकती है, इस पर राजनीतिक स्तर पर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीय राजनीति में अटकलों और संभावनाओं का अपना महत्व होता है। कई बार यही चर्चाएं आगे चलकर बड़े राजनीतिक फैसलों का आधार बनती हैं। इसी संदर्भ में कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अगर भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई स्थिति बनती है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। उनके समर्थक यह तर्क देते हैं कि प्रशासनिक सख्ती, निर्णय लेने की क्षमता और संगठन पर पकड़ उनकी बड़ी ताकत मानी जाती है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के लिए केवल सख्ती ही नहीं, बल्कि संतुलन, संवाद और व्यापक स्वीकार्यता भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो यह एक अलग तरह की कार्यशैली का संकेत होगा, और अगर ऐसा नहीं होता, तो यह माना जा सकता है कि पार्टी किसी अन्य समीकरण पर विचार कर रही है। इसी बीच राजनीति के एक दूसरे छोर पर चंद्रशेखर आजाद का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने खास तौर पर युवाओं और बहुजन समाज के बीच अपनी पहचान बनाई है। बहुत से लोग उन्हें एक नई राजनीतिक आवाज के रूप में देखते हैं, जो संविधान, सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की बात करता है। अगर आने वाले समय में उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ता है, तो यह संकेत होगा कि देश की राजनीति में सामाजिक बदलाव की मांग और अधिक मजबूत हो रही है। वहीं अगर ऐसा नहीं होता, तो यह भी समझा जाएगा कि उनकी राजनीति अभी विस्तार और संगठन के चरण में है। इसके बाद बात आती है अखिलेश यादव की, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिन्हें अनुभव तथा युवा नेतृत्व का मिश्रण माना जाता है। उन्होंने फिलहाल भविष्य को लेकर कोई बड़ी या स्पष्ट घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीति में कई बार चुप्पी भी एक रणनीति होती है। अगर अखिलेश यादव किसी बड़े गठबंधन या नई रणनीति के साथ सामने आते हैं, तो उत्तर भारत की राजनीति में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। और अगर वे सीमित भूमिका में रहते हैं, तो यह भी माना जा सकता है कि विपक्ष अपनी रणनीति को धीरे धीरे आकार दे रहा है। इसी क्रम में मायावती का नाम भी अहम हो जाता है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख के रूप में उनका अनुभव और संगठनात्मक ढांचा आज भी चर्चा में रहता है। उनके समर्थक मानते हैं कि वे स्थिर शासन और बहुजन राजनीति की मजबूत पहचान रही हैं, जबकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बदलते राजनीतिक माहौल में नई रणनीति और नए तरीकों की जरूरत होती है। अगर मायावती सक्रिय भूमिका में दिखाई देती हैं, तो बहुजन राजनीति को एक बार फिर नई दिशा मिल सकती है
और अगर नहीं तो यह भी एक सोच समझ कर लिया गया राजनीतिक फैसला माना जाएगा। इन सभी चर्चाओं के बीच मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके समर्थक उनके नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और निर्णायक फैसलों को उनकी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि हर लंबे दौर के बाद राजनीति में नए सवाल खड़े होते हैं और नए विकल्पों पर चर्चा शुरू होती है। अगर नरेंद्र मोदी आगे भी नेतृत्व में रहते हैं तो यह निरंतरता और स्थिरता का संकेत देगा, और अगर भविष्य में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो वह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाएगा। इन तमाम नामों और संभावनाओं के बीच एक बात साफ है कि फिलहाल कुछ भी अंतिम नहीं है। राजनीति में भविष्यवाणी हमेशा परिस्थितियों, जनता की सोच और समय पर निर्भर करती है। कौन गठबंधन बनाएगा, कौन अपने दम पर मैदान में उतरेगा और किसे जनता का भरोसा मिलेगा, यह सब आने वाला समय तय करेगा। हर चेहरा अपने अनुभव, अपनी पकड़ और अपने समर्थकों के साथ खड़ा है और टक्कर लगभग बराबरी की दिखाई देती है। राजनीति के इस पूरे परिदृश्य को अगर थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो यह साफ समझ में आता है कि आने वाले समय में सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि सोच और दिशा भी निर्णायक होने वाली है। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें जनता केवल भाषणों से नहीं बल्कि नीतियों, इरादों और भविष्य की तस्वीर से प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि हर नेता के नाम के साथ अलग अलग उम्मीदें, आशंकाएं और संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि देश को इस समय ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो सख्त फैसले ले सके और व्यवस्था को नियंत्रित रखे। इसी सोच के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा होती है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने एक राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि क्या यही मॉडल पूरे देश में उसी तरह लागू किया जा सकता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीति एक नए अनुशासन वाले रास्ते पर जा सकती है, लेकिन अगर नहीं होता तो यह भी संकेत होगा कि देश विविधता और संतुलन को अधिक महत्व देता है। इसी बहस के बीच बहुजन राजनीति की आवाज भी लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर युवाओं में एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है। उनके भाषणों में संविधान, अधिकार और प्रतिनिधित्व की बात बार बार सामने आती है। कुछ लोग उन्हें भविष्य की राजनीति का संकेत मानते हैं, तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए अभी संगठन और समय दोनों की जरूरत होगी। अगर आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका मजबूत होती है तो यह भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की बहस को और केंद्र में ले आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भी यह तय है कि उन्होंने एक वैचारिक चर्चा को मजबूती से आगे बढ़ाया है। समाजवादी राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव का नाम अपने अनुभव और युवा छवि दोनों के कारण अलग जगह रखता है। उनकी राजनीति को लेकर कई लोग यह मानते हैं कि वे समय देखकर कदम उठाते हैं। अभी तक किसी बड़े ऐलान का न होना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। अगर वे किसी बड़े गठबंधन के साथ आगे आते हैं तो यह सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है, और अगर वे सीमित दायरे में रहते हैं तो यह भी माना जाएगा कि वे भविष्य के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और मायावती की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके राजनीतिक अनुभव, संगठन और वोट बैंक की अपनी एक पहचान रही है। अंत में इतना कहना जरूरी है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन सवाल, उम्मीदें और अधिकार हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हर नागरिक इन चर्चाओं को समझे, अपने विचार बनाए और सही समय पर अपने मत का इस्तेमाल करें। अगर आपको इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण, संभावनाओं पर आधारित चर्चा और निष्पक्ष नजरिया पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका नेता कौन है और आप किसे देश की बागडोर संभालते देखना चाहते हैं। आपकी राय ही इस लोकतंत्र की असली आवाज है।